मसीह यस्सु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद अपने निजात दहिंदा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस खूबसूरत मौका के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर मेरी जिंदगी में ये मौका दिया ताकि आप लोगों के साथ मिलकर खुदावंद के लातब्दील कलाम की खूबसूरत, अनमोल, गहरी बातों को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और आज जिस मज़मून के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ वो मसीही ईमान की एक बुनियाद है। वो मज़मून जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो मसीही ईमान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जिसकी वजह से आज हमने नहायत गौर के साथ खुदावंद के लातब्दील कलाम को सीखना है, नहायत संजीदगी के साथ सीखना है और एक एक आयत पर गौर करना है, क्योंकि जो भी बातें मैं आप लोगों के साथ करूंगा वो सारी बातें बाइबल मुकद्दस को बुनियाद बनाकर करूंगा। और आज जो हमारा मजमून है वो इंतहाई कीमती है। और आज हमारा मजमून है निजात बाज़रिया ईमान या बाज़रिया ईमान। दूसरे अल्फाज में कि निजात जो है वो हम मसीह यस्सु पर ईमान लाने के वसीला से मुफ्त में हासिल करते हैं, या निजात जो है वो हमें रास्तबाजी के कामों के इवज में मिलती है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम सीखेंगे और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में हम देखेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 8वीं और 9वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में कुछ यूं लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना ईमान के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। इंतहाई खूबसूरत आयत है और इस आयत में किसी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, किसी बहुत गहरी बातों की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद का बंदा पाक रूह की रहनुमाई और हदायत से ये फरमाता है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, ये खुदा की बख्शिश है, और ना ईमान के सबब से है ताकि कोई शख्स फख्र करे। इस आयत के 3 हिस्से हैं, 3 अहम जुज हैं। पहला जुज है निजात, दूसरा जुज है फजल, तीसरा जुज है ईमान। और ये तीनों नहायत जरूरी अवामिल हैं, क्योंकि निजात जो है वो फजल के तहत हासिल की जाती है और मसीह यस्सु पर ईमान लाने के सबब से। खुदावंद के लातब्दील कलाम को जब हम इब्तदाई तौर पर देखते हैं तो कदैश की किताब हमारी रहनुमाई करती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बुजुर्ग आदम और बुजुर्ग हव्वा के बागे अदन में गुनाह में गिरने के बायस हर शख्स इंसानी और मरूसी गुनाह में जो है वो शामिल हो चुका था, जिसकी वजह से रोमियो के खत में खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में 5वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। और रोमियो के खत में दूसरी जगह पर जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जब हम देखते हैं तो लिखा है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। चूंकि हम मरूसी गुनाह में और जाती गुनाह में फंस चुके थे, जिसके बायस हर एक गुनाहगार की जो मुकद्दर था, जो उसका नसीब था, जो उसका अंजाम था, वो जो है वो मौत थी। लेकिन खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में हर एक गुनाहगार को एक निजात दहिंदा की जरूरत थी। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जब हम वो देखते हैं, और वो फजल ही है जो हमें गुनाह से आजाद करवाता है, क्योंकि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में रोमियो 3 बाब की 24वीं आयत में लिखा है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हो। यहां पर खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में रोमियो 3 की 24 में लिखा है कि फजल के सबब से
उस मकदसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये हमारे कर्मों का फल नहीं है, ये खुदावंद का फजल है। और फजल का मतलब ये है कि वो चीज हमें जो अनायत की जाए जिसके हम मुस्तहिक नहीं थे, उससे ग्रेस है। ये खुदावंद की तरफ से एक फजल है जो हम पर हुआ, ताकि हम जो है एक गुनाहगार इंसान जो है वो निजात हासिल कर सके। और आज इस दुनिया में बहुत सारी बिदअतें जो है वो फैल चुकी हैं, बहुत सारी गलत तालीमात आ चुकी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तालीमात दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये काम करने से आप निजात हासिल कर सकते हैं, वो काम करने से आप निजात हासिल कर सकते हैं। और कुरान के पाक और मुकद्दस कलाम को बुनियाद बनाते हुए इसे हर एक वो बात जो खुदावंद के पाक कलाम की तरदीद में पेश की जाती है बिदअत कहलाती है, क्योंकि बिदअत का मतलब है इंसान का हर एक अमल, हर एक फेल, हर एक रस्म जो हम कलीसिया में शामिल करते हैं और बाइबल मुकद्दस उसकी तस्दीक नहीं करती, वो बिदअत की सूरत इख्तियार कर जाती है। और आज इस दुनिया में बेशुमार बिदअतें जो हैं वो पाई जा रही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तालीमात दे रहे हैं। और जब हम मिसाल देकर मैं कुछ पेश करना चाहता हूं, आज इस दुनिया में बेशुमार मसीही हैं जो ये तालीमात दे रहे हैं कि हम सबको जो है वो पुराने अहदनामा की यानी कि यहूदियों की ईदों को मनाना चाहिए, जबकि हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को देखते हैं रोमियो ईमाल की किताब में, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि इब्तदाई कलीसिया जो है वो अपने आबा अजदाद की तमाम तर ईदों को जो है वो मनाया करते थे। तो भी अगर आज कोई शख्स उन ईदों को मनाना चाहता है तो कोई उसमें कबाहत नहीं है, आप मना सकते हैं, क्योंकि इन ईदों को मनाने का ताल्लुक आपकी निजात के साथ नहीं है। इन ईदों को आप मनाते हैं, इन ईदों को आप नहीं मनाते, इनका आपकी निजात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर कोई आज इस दुनिया में मसीही होते हुए यहूदी त्यौहार मनाना चाहता है तो वह मना सकता है, लेकिन ये अपने जहन में ख्याल रखें कि उन ईदों को मनाने से आपकी निजात का कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो ये तालीम दे रहे हैं कि मसीहों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका भी यहूदी बच्चों की तरह खतना होना चाहिए। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में इस हवाले से बताना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों 7वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, ना खतना कोई चीज है और ना मख्तूनी, बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है। और इसके हवाले से और दो तीन हवाला जात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। रोमियो 2 बाब की 25वीं आयत, कुलसियों 2 बाब की 8वीं आयत, गलतियों 2 बाब की 3री आयत, इन सारे हवाला जात को जब आप पढ़ेंगे तो मसीहत में खतने का मेयार जो है वो आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा। लेकिन ये बताना चाहता हूं कि ईमाल 14 बाब, 15 बाब और 16वें बाब को जब आप जाकर पढ़ेंगे तो वहां पर देखें कि यरूशलेम से चंद भाई जो हैं, जो झूठे नबी या झूठे भाई थे, वो सूरिया के इंताकिया में जो है वो आकर उस कलीसिया में ये मनादी करने लगे कि बेशक निजात जो है वो मसीह यस्सु पर ईमान लाने के वसीला से है, लेकिन उससे भी पहले जो है वो हर एक शख्स को खतना करवाना जरूरी है। तो वहां पर देखें कि पहली इब्तदाई कलीसिया में जो कौंसिल थी, जो कलीसिया के बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या फैसला किया, आप पढ़ें, गौर करें तो आपको पता चलेगा कि उन्हें मना किया गया कि इस तरह की गलत तालीमात नए आने वाले मसीहों में ना फैलाई जाए और उनके ऊपर कोई ऐसा भेजा बोझ ना डाला जाए जो कि गैर जरूरी है।
اور جہاں تک ختنے کی بات ہے تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ ختنہ کرواتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے اور انسان جو ہے وہ بہت ساری مردانہ بیماریوں سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے اس ختنہ کے باعث۔ لیکن جب میں بائبل مقدس کو بنیاد بنا کر اس بات کو کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ختنہ آپ کرواتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ نہیں کرواتے تو آپ کی نجات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نجات جو ہے وہ کسی بھی شریعت کے اعمال کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ یہ کام کریں گے تو نجات ملے گی، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گی۔ دوسرے الفاظ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ختنہ کرواتا ہے تو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی نہیں کروانا چاہتا تو آپ کی نجات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں ہمیں غلطیوں 3 باب کی 23ویں آیت میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، شریعت مسیح تک پہنچانے میں ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے۔ کس کے سبب سے؟ ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہیں رہے۔ میری باتوں کو ہرگز بھی غلط انٹرپریٹ نہیں کیجیے گا، یہ بائبل کے الفاظ ہیں۔ شریعت بری چیز نہیں ہے، بتاتا چلوں، شریعت ہمیں گناہ کی پہچان کرواتی ہے، شریعت ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتی ہے، شریعت ہمیں حلال اور حرام کی تمیز سکھاتی ہے۔ شریعت کا دوسرے لفظوں میں بتانا چاہوں تو شریعت اس تھرمامیٹر کی مانند ہے۔ جب ایک بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے منہ میں تھرمامیٹر لگاتا ہے تو وہ تھرمامیٹر بتاتا ہے کہ اس شخص کو کتنا ٹیمپریچر ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بات یاد رکھے کہ وہ تھرمامیٹر اس شخص کا بخار ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اس کا ٹیمپریچر بتا سکے۔ تو شریعت کا کام بھی اتنا ہے کہ وہ ہمارے گناہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ گناہ سے نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح کا ایک منصوبہ اور پلان ہے جس کے تحت وہ اس دنیا میں میرے اور آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آیا۔ جب ہم رومیو 3 باب کی 27 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں، یہ نتیجے کے طور رومیو 3 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے ایمان کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انتہائی خوبصورت آیت ہے، رومیو 3 کی 27، چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے ایمان سے کے بغیر مسیح یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اب میں نہایت اہم چیز آپ کو اس کا کنکلوژن بتانا چاہتا ہوں کہ نجات کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ سب سے پہلے نجات کے لیے مسیح یسوع پر شخصی طور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نجات کے لیے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، ان کی توبہ کرنا اور ان کو واپس نہ کرنے کا عہد کرنا ضروری ہے۔ نجات کے لیے ہمیں یہ اقرار کرنا ضروری ہے کہ مسیح یسوع کے فدیہ، کفارہ اور مصلوبیت کی وجہ سے میری نجات ہے۔ نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اقرار کریں کہ مسیح یسوع کا بہا ہوا لہو جو ہے وہ میری نجات کا وسیلہ بنا۔ نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اقرار کریں کہ مسیح یسوع کی کامل قربانی کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے اور آپ کو نجات ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی عمل ہیں، جتنے بھی نیک کام ہیں یا جتنے بھی شریعت کے اعمال ہیں وہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ غلطیوں 2 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے ایمان سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ تو آج میں
और आप दूसरों को भी ये बात बताएं। हम खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाएं, ताकि ईमान लाने के सबब से हम रास्तबाज ठहरे, ना कि शरीयत के ईमान के वसीला से। क्योंकि मसीह यीशु की कामिल कुर्बानी के वसीला से, उसकी मसलूबियत के वसीला से, उसके कफारा के वसीला से, उसके फिदिया के वसीला से मेरी और आपकी निजात हुई। सलीब के ऊपर उसने जो मुकम्मल काम कर दिया, उसके वसीला से हमारी निजात हुई। और वो पर्दा जो है हैकल का, ऊपर से नीचे तक फट गया, और बाप और इंसान के दरमियान मसीह यीशु दरमियानी बना, और इंसान का रिश्ता जो है वो खुदावंद के साथ बहाल हो चुका था उस कुर्बानी के एवज में। तो आज मैं ये बताना चाहता हूं कि फजल के बायस, नए अहदनामा की शरीयत के बायस, नए अहदनामा की तालीमात के बायस, मसीह यीशु के पैरोकार होने के बायस बहुत सारी शरीयत की ऐसी बातें हैं जो मसीही ईमानदारों के लिए अब जरूरी नहीं रही। आप 10 अहकाम को मानते हैं, जरूरी है, बहुत अच्छा है, आप माने। आप मुस्लिम शरीयत के 316 अहकाम को मानते हैं, माने, लेकिन उनमें चंद एक जरूरी बातें जो आपके गोश गुजारना चाहता हूं, जो कि आज के मसीही के लिए जरूरी नहीं है, वो ये है कि आज के मसीही के लिए, ईमानदार के लिए कुर्बानियां गुजराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कामिल कुर्बानी गुजरानी जा चुकी है। आज के मसीही के लिए खतना करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन निजात हासिल के लिए, करने के लिए आपको खतना करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी शरीयत के ईमान के वसीला से आपको निजात नहीं मिलती, बल्कि मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से हम निजात हासिल करते हैं। और एक नहायत ही अहम बात आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर इंसान जो है वो शरीयत के अमाल के वसीला से रास्तबाज ठहर सकता, अगर इंसान शरीयत के ईमान कामों पर अमल करने के वसीला से निजात हासिल कर सकता, तो फिर नए अहदनामा की जरूरत नहीं थी। अगर इंसान शरीयत की उन सारी बातों पर अमल करके रास्तबाज ठहर सकता, तो मसीह यीशु को इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं थी। अगर हम अपने नेक ईमान के वसीला से निजात हासिल कर सकते, तो मसीह यीशु की कामिल कुर्बानी की जरूरत नहीं थी। और यही मैं आज बात आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हम मसीह यीशु के फिदिया और कफारा पर ईमान लाते हैं, तो हमारी निजात, कामिल निजात हासिल करते हैं। और हमें इस निजात के पैगाम के अंदर और किसी चीज को शामिल ना करें, और लोगों को गलत तालीमात ना दें। और रही बात नेक ईमान की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो नेक ईमान करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि हम निजात हासिल कर सके उन नेक अमाल के वसीला से, बल्कि वो नेक ईमान हम इस वजह से करते हैं कि मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से हमारी कामिल कुर्बानी और कामिल निजात है। मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से हम निजात हासिल करते हैं, और जब हमें निजात मुफ्त में मिल जाती है, तो फिर उसके बाद हम उसकी शुक्रगुजारी के तौर पर, निजात हासिल करने की शुक्रगुजारी के तौर पर हम नेक ईमान करते हैं, ताकि वो रूह जो हमारी जिंदगियों में आती है, रूह के फल जाहिर होना शुरू हो जाते हैं हमारी जिंदगियों में, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी इसलिए करते हैं। क्या खुदावंद, हम नेक अमाल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें मुफ्त में निजात दी, मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से, उसके फिदिया के वसीला से, उसके कफारा के वसीला से, उसके बहे हुए लहू के वसीला से, उसकी मसलूबियत के वसीला से, और उस कामिल कुर्बानी के वसीला से मेरी और आपकी निजात है, ना कि शरीयत के ईमान के वसीला से। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।